कोहिनूर हीरे का इतिहास। कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर और चर्चित हीरा क्यों है? आपने बेशकीमती कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा। कोहिनूर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक हीरा है। हालांकि क्या आपको कोहिनूर हीरे के इतिहास को लेकर जानकारी है? वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक दिलचस्प बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि इसको न तो आज तक बेचा जा सका है और न ही किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की। कोहिनूर हीरे को आज तक केवल जीता गया है, छीना गया है या फिर गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। इसका व्यापार कभी नहीं हुआ। क्यों इतना खास है कोहिनूर हीरा? वैसे कई हीरे हैं, लेकिन सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा है। ऐसा बताया जाता है कि मूल रूप से यह लगभग 793 कैरेट का था और अब यह लगभग 105.6 कैरेट का रह गया है। एक समय ऐसा भी था जब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। अभी कहाँ है कोहिनूर हीरा? एक गोलकुंडा वर्गीकृत हीरा जिसकी उत्पत्ति समय के बीच में खो गई है। कोहिनूर आज ब्रिटिश ताज का गौरव है, जिसे लंदन के टॉवर में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। कोहिनूर हीरे का इतिहास। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। हीरे का वर्तमान नाम फारसी में है, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। सबसे पहले इसे किसने देखा, यह कब बाहर आया था, इसका कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि अपने लंबे इतिहास में यह बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका है और कई शासकों के पास भी रहा है। यह भारत के भीतर और भारत के बाहर फारस, अफगानिस्तान के मध्य यात्रा करने के लिए भी जाना जाता है। कोहिनूर हीरे को रखने वाले कुछ प्रसिद्ध राजा। काकतीय, अलाउद्दीन खिलजी, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य, प्रारंभिक मुगल बाबर और हुमायूं, ईरान के शाह तहमास अहमदनगर और गोलकुंडा के राजवंश निजाम शाह और कुतुब शाह, बाद में मुगल शाहजहां से मोहम्मद शाह रंगीला तक, फारस के नादिर शाह, जिन्होंने फारसी नाम कोहिनूर दिया, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली और उसके बाद से उसके उत्तराधिकारियों से लेकर शाह शुजा तक, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों से लेकर महाराजा दिलीप सिंह तक। अंग्रेजों के स्वामित्व में आने से पहले हीरे ने कई बार शासक और स्थान बदला था। हीरे की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में की गई है। यह रायलसीमा हीरे की खदान से खनन किया गया था, तब यह काकतीय राजवंश के शासन के अधीन था। दिल्ली सल्तनत वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खिलजियों ने दक्षिणी भारत में कई सफल आक्रमण किए और छापे मारे। ऐसा माना जाता है कि खिलजी 1310 में वारंगल में ऐसे ही एक अभियान में हीरा हासिल करने आए थे। इसके बाद हीरा दिल्ली सल्तनत के एक शासक से दूसरे शासक में बदलता रहा। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और हीरा हासिल किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हीरे का उल्लेख भी किया है। कुछ रिकॉर्डर्स के अनुसार बाबर के बाद हीरे ने शाहजहां के मयूर सिंहासन को सुशोभित किया था। फारसी सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर हीरा प्राप्त कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह नादिर शाह थे जिन्होंने हीरे को अपना वर्तमान नाम कोहिनूर दिया था, जिसका फारसी में अर्थ है रोशनी का पहाड़।
1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उनका साम्राज्य बिखर गया। उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर उनके एक सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के अधिग्रहण में आ गया था। उनके वंशजों में से एक शाह शुजा दुर्रानी ने पंजाब के रंजीत सिंह को हीरा दिया, जिसने बदले में दुर्रानी को अफगानिस्तान के सिंहासन को वापस जीतने में मदद की। कोहिनूर इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। बाबरनामा में बाबर ने कहा है कि अगर कोहिनूर को बेच दिया जाए तो उसकी कीमत से 2 दिन तक पूरी दुनिया को खाना खिलाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक कभी कोहिनूर हीरे का सौदा नहीं हुआ और न ही इसे बेचा गया, बल्कि यह एक राजा से दूसरे राजाओं और सुल्तानों को मिला और अंततः राजा रंजीत सिंह से ब्रिटिश हुकूमत ने हथिया लिया। जब कोहिनूर हीरा पाया गया था उस समय यह कुल 739 कैरेट का था, लेकिन औरंगजेब के शासन में वेनिस के जौहरी होर्टेंसो बोर्जिया द्वारा तरह से जाने के बाद यह केवल 186 कैरेट का बचा और बाद में इसे फिर महारानी विक्टोरिया द्वारा तराशवाया गया, जिसके बाद अब यह महज 105.6 कैरेट का बचा है। शुरुआत में जिस इंसान को कोहिनूर हीरा मिला था उसने लिखा था कि यह कोहिनूर हीरा जिसे मिलेगा वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। हालांकि महारानी विक्टोरिया के संदर्भ में यह बातें भी कुछ हद तक सही हैं। एक तरफ जहां कोहिनूर को वरदान माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसे अभिशाप भी माना जाता है। इतिहास में कोहिनूर जिन जिन राजा और शासकों के पास गया उनके दुर्भाग्य और मौत का कारण बना। कुछ मान्यताओं के अनुसार कोहिनूर हीरा केवल पुरुष स्वामियों के लिए दुर्भाग्य और मौत का कारण बनता है, जबकि महिला स्वामिनियों के लिए यह हीरा सौभाग्य के नए द्वार खोल देता है। इन्हीं मान्यताओं के कारण महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर हीरे की वसीयत राजघराने की महारानियों के नाम कर दी थी। उन्होंने कोहिनूर से जुड़ा हुआ ताज पहनने का उत्तराधिकार केवल महारानियों को दिया है। अगर ब्रिटेन के राजघराने की सत्ता किसी पुरुष राजा के हाथ में है, तो कोहिनूर से जुड़ा हुआ यह ताज उसकी पत्नी तथा ब्रिटेन की रानी पहनेंगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोहिनूर हीरे को इस समय बेचा जाए तो उसकी कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए के करीब होगी। इस समय यह बेशकीमती कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में जड़ा हुआ है। कोहिनूर को लेकर अलग अलग देश उस पर अपना अधिकार जमाते रहते हैं। पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरे को भगवान जगन्नाथ के नाम दान किया था। भारतीयों का मानना है कि कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ का उत्तराधिकार है, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने इसे उन्हें दान किया था। अतः ब्रिटिश हुकूमत को यह हीरा वापस लौटा देना चाहिए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद भारतीयों द्वारा कोहिनूर को लौटाने की मांग काफी तेजी से उठ रही है। ब्रिटेन के बहुत से इतिहासकार भी यह चाहते हैं कि कोहिनूर हीरा भारत को वापस लौटा दिया जाए। माना जाता है कि बेशकीमती कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान में मिला था। साल 1306 में पहली बार कोहिनूर हीरा चर्चा में आया था। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के पौत्र और तैमूर शाह के बेटे ने कोहिनूर को हासिल करने के लिए भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, लेकिन तैमूर शाह के दूसरे बेटे मोहम्मद शाह द्वारा ही उसे बंदी बना लिया गया और कारावास में रहते हुए उसकी दोनों आंखें निकाल ली गयी।